अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दिल कर रहा है टॉपिक चेंज करूँ, खौफज़दा हो गया हूँ। शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान के टॉपिक को लिया आज मैंने। रमज़ान का ट्रांसलेशन है, रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल किया। और कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हदायत है। व बय्यिनातिल हुदा, और इसकी हदायत जो है रहनुमाई है लोगों के लिए, और हदायत है, और इसकी हदायत वाज़ेह और खुली है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वल फ़ुरक़ान, और फ़र्क करने वाला है हक़ और बातिल में। ट्रांसलेशन किया मैंने। अब पहली बात यह है कि रमज़ान क्या है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। रमज़ान एक महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, उसको रमज़ान कहा जाता है। अब उसको रमज़ान क्यों कहा जाता है? रम्ज़ का मतलब होता है इंतहाई शदीद तकलीफ़ दे चीज़, शदीद गर्मी, हीट, जिससे इंसान जल जाए। और इसको फिर रमज़ान क्यों कहा गया इस महीने को जिसमें कुरान नाज़िल हुआ? इसको तो रहमत का महीना है, तो इसमें हीट और गर्मी और तपश का जिक्र क्यों किया गया है? ऐसा क्यों नाम रखा गया? तो चूँकि जब कुरान पाक पहली दफ़ा नाज़िल हुआ, पहली आयत नाज़िल हुई, पूरा कुरान एक दफ़ा नहीं नाज़िल हुआ। कुरान नाज़िल हुआ पूरे 23 वर्ष में मुकम्मल हुआ, और इसकी एक एक आयत नाज़िल होती रही। और कुरान की जो हमारे पास तरतीब है, ये तरतीब नाज़िल होने वाली तरतीब नहीं है। अगर तरतीब नज़ूली को देखा जाए, जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ, तो सबसे पहले सूरह अलग की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मी, वो दूसरी बहस है। बहरहाल 23 वर्ष में कुरान मुकम्मल हुआ, और पहली जो आयत नाज़िल हुई, जो नाज़िल होना शुरू हुआ, वो रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ। अब यहाँ बड़ी बड़ी बहसें आ रही हैं। मैंने रमज़ान को ले लिया। चले, रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है? इसलिए कि रमज़ का मतलब होता है शदीद गर्मी, हीट, वो हीट जो बंदा बर्दाश्त ना कर सके, जिस हीट से बंदा मरने के करीब हो जाए, ऐसी तपश और हीट। अब फिर इसको रमज़ान को, इस महीने को रमज़ान ऐसे क्यों हीट वाला महीना कहा गया? हालांकि ये रहमत का महीना है, और इसमें रोज़े कुरान नाज़िल हुआ, और इस पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए इस महीने के। तो पहले जब ये नाज़िल हुआ, ये कुरान पाक, रमज़ान का महीना, रोज़े फ़र्ज़ हुए, तो इतनी शदीद गर्मी, जून जुलाई के रोज़े थे, और अरब में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तपश थी, कि जिससे लग रहा था कि इंसान जल के खाक हो जाएगा। बड़ी कड़ी आजमाइश थी, इसलिए इस महीने को रमज़ान कहा गया कि इंसान को जला देने वाली हीट थी इसमें। दूसरा, अगर माने रहमत के लिए जाएँ कि इस महीने में अगर, तो अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, इसको हम रमज़ान जलने वाला क्यों कहते हैं? तो अगर इसमें जलने के माने लिए दूसरी अल्लाह की रहमत की तरफ इसको मोड़ा जाए, तो चूँकि उस जलने वाले, हीट वाले माहौल में इंसान जब रोज़े रखता है, तो इंसान के गुनाह उस तरह जल के खाक हो जाते हैं जैसे सूखी लकड़ी जल के खाकस्तर हो जाती है, जो गुनाहों को जला के खाक कर देता है। इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं, अगर रहमत की तरफ जाए हम तो। और नंबर 2, इसको इसलिए रमज़ान कहते हैं कि जब शुरू में रोज़े फ़र्ज़ हुए, तो ये जून जुलाई का महीना था, और इतनी हीट और इतनी तपश थी कि गोया कि इंसान अभी जल के खाक हो जाएगा, तो उस निस्बत से इसको रमज़ान कहा गया। अब दूसरी बात ये आती है कि पहली इसमें आयत रमज़ान में नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा में मौजूद हैं, और कुरान पाक में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं। इबादत में मसरूफ़ है, और इबादत कौन सी कर रहे थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के मुताबिक जो इबादत आपको समझ आ रही थी, आप उस तरह मसरूफ़ थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि पढ़ अपने रब के नाम से, उस रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया और जमे हुए खून से पैदा किया, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। ये आयतें पहली हैं मालम जालम तक। 27वीं रात होती है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेके आते हैं, और आपकी कैफियत गैर हो जाती है, आप पे कपकपी तारी हो जाती है, आप मतलब बुखार की कैफियत हो जाती है, घबराए हुए घर आते हैं। तो हज़रत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा चूँकि जहांदीदा ख़ातून थी, सीनियर मोस्ट थी, और पहले जो आलम थे ईसाइयों के, उस आलम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्हें महसूस हो गया कि ये वही
फरिश्ता है जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर आया और उनको नबूवत के मनसब से सरफराज किया। और फिर अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही आ गया, क्योंकि आपकी आदात और खसाइल से भी सारे लोग वाकिफ़ थे और लोगों को 110% यकीन था कि नबूवत का ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे ही, कि ऐसी ही हस्ती चाहिए। सो जब कुरान पाक नाज़िल होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत हो जाती है और आप घबराए हुए घर आते हैं और ये अल्फाज के ज़म्मिलूनी मुझे कंबल उड़ा दो ख्वाब की कैफियत बुखार की। और जब आप ठीक होते हैं तो हज़रत खदीजा से जिक्र करते हैं तो हज़रत खदीजा आपको वर्का बिन नौफल के पास, अपने ताज़ाद भाई के पास ले जाती हैं जो ईसाई आलम थे। तो उन्होंने भी देख के कहा यही कि ये वही है फरिश्ता जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। सो ये एक डिफरेंट बहस चल पड़ी। रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ और ये रमज़ान की 27वीं रात को, जिसको शब कदर भी कहते हैं, लैलतुल कदर भी कहते हैं, उसमें नाज़िल हुआ कुरान पाक। अब कुरान के मानी भी यहाँ क्लियर कर दें, कल अगली बहस शुरू करेंगे। कुरान के मानी होते हैं, हम अक्सर कुरान को कुरान पाक कर देते हैं। कुरान का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, ये मानी नहीं रखती ये किताब। ये किताब वो मानी रखती है कुरान जिसको बार बार पढ़ा जाए। तलफ़्फ़ुज़ गलत बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं तो मानी गलत हो जाते हैं। कुरान का मतलब होता है वो किताब जिसको बार बार पढ़ा जाए। चूँकि ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और दुनिया में जितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, के गैर मुस्लिम भी इससे फैज़याब हो रहे हैं, दुनिया में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम कुरान पाक रखा। इल्हामी किताबें, पहले नबियों पर सहीफ़े नाज़िल होते रहे, लेकिन 4 नबी बनी इसराइल के ऐसे गुजरे, तौरात, इंजील और ज़बूर नाज़िल हुई, जिन पे तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिन पे सहीफ़े भी नाज़िल हुए और कुरान भी नाज़िल हुआ। सहीफ़ा सफ़े की जमा है, पम्फलेट छोटे छोटे नाज़िल होते थे। ऑर्डर, कोई ऑर्डर आता उसका एक पेज उतर जाता, एक ही ऑर्डर होता उसमें। तो चूँकि इसमें कुरान नाज़िल हुआ, कुरान का मतलब मैंने आज लफ्ज़ रमज़ान को मैंने क्लियर किया कि उसको रमज़ान का मतलब क्या है, शिद्दत की गर्मी जिसमें इंसान मर जाए, ना बर्दाश्त होने वाली। और फिर रमज़ान के महीने को रमज़ान क्यों कहा गया, 2 वजह बता दी मैंने। तो एक के, और फिर कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है, कुरान का क्या मतलब है ये मैंने बताया। और कुरान को अगर हम कुरान कह देते हैं तो वो क्या गलती हो जाती है और उसके क्या मानी होते हैं और कुरान के क्या मानी होते हैं, ये चूँकि क्लियर किया आज। और इसमें कुरान नाज़िल हुआ 27वीं रात को नाज़िल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो मौके की मुनासबत से सूरत नाज़िल होती गई और वो फिर उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तरतीब दिया। और जो आजकल हमारे पास तरतीब मौजूद है उसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब तवक्कुफ़, ठहरना, ठहर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत को दूसरी आयत की मुनासबत के साथ जोड़ा और सूरत बनाई और ये नाज़िल हुई। शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, बात क्लियर हो गई। हुदल लिन्नास, ये हदायत है लोगों के लिए। और पीछे हम सूरह बकरा में सूरह बकरा के पहले रुकू में डिस्कस कर चुके हैं कि ये किन लोगों के लिए हदायत है। वहाँ हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी थी जिसके लिए हदायत है। हर किसी के लिए कुरान हदायत नहीं है। ये अलग बात है कि आज इससे यहूदी ईसाई भी हदायत ले रहे हैं, लेकिन सब के लिए हदायत का ज़रिया नहीं है। जिसको अल्लाह चाहे उसके लिए है हदायत है। और बय्यिनात हुदा, और इसकी जो हदायत या हदायत का मतलब मैंने पहले बताया, रास्ते का तयन करना और एक डायरेक्शन चूज़ करना। और वो डायरेक्शन जो इसमें दी गई है वो साफ़ सुथरी और वाज़े है, किसी डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वल फुरकान, अगली आयत जहाँ मैंने ख़त्म की थी वहाँ है वल फुरकान, हदायत है, बय्यिनात, और हदायत खुली वाज़े है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बय्यिनात, फुरकान, फ़र्क करती है ये किताब। क्या फ़र्क किस में करती है, ये बात समझ आनी चाहिए। कुरान पाक हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है, सच्चे और झूठे में। क्योंकि यहूदी और ईसाइयों में एक झगड़ा चल रहा था उस वक्त, और यहूदी कह रहे थे कि हम सच्चे हैं, ईसाई कह रहे थे हम सच्चे हैं। यहूदी कह रहे थे हम इब्राहिम के मज़हब पे हैं, ईसाई कह रहे थे हम इब्राहिम के मज़हब पे हैं। तो उसमें साफ़ वाज़े कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इब्राहिम का मज़हब ये था और जो इसकी पैरवी करेगा वही सच्चा होगा,
और जो इसको नहीं मानेगा वह खा वो यहूदिया या ईसाई वो सारे में और वो मुस्लिम नहीं है। तो बात को कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक किया मैंने फुरकान तक। कल इंशाल्लाह अगली आयत को, इस आयत का अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे। और अगली बात, कोरोना वायरस से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्वारंटाइन रहें और रमज़ान में इसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजीब सा रमज़ान नाज़िल कर दिया हमारे लिए। ये शायद ही रमज़ान की हिस्ट्री में ऐसा रमज़ान कोई गुज़रा हो जो अभी आ रहा हम पे। बहुत बड़ी आजमाइश है। सो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करें कि हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, अपने लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए। किसी पे एहसान नहीं है ये, अपनी ज़ात के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि इस वबा को हमसे टाल दे। मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छी लगी बात तो भी शुक्रिया, नहीं लगी तो बर्दाश्त करें। वमा अलैना।